कहानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। झांसी वाली रानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वो तो, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। Hi everyone. There is no quick fix. Take the time. You are worth it. Today is 18th of June 2023. Let us have a quick discussion of all these important topics. See, your speed doesn't matter if you are moving in the wrong direction. Remember, it is better to go slowly in the right direction than go speeding off in the wrong direction. Live by a compass, not a clock. Live by a compass, not a clock. Direction ज़्यादा मैटर करता है speed से. Study full throttle. This is Telegram quiz every day in morning. We are having 5 such multiple choice questions. Join. This is vocabulary. Apparel का मतलब होता है कपड़ा. Covering for the human body as in clothing. Endurance means होता है धैर्य. The fact or power of enduring on an unpleasant or difficult process or situation without giving away. ये बहुत essential quality होती है. Endurance. Endurance मतलब toleration, bearing, sufferance. Gargantuan का मतलब होता है वो बहुत विशाल है, unusually large. Grapple मतलब मुठभेड़ और gist का मतलब होता है सार. So आज के vocab words हैं gist, grapple, gargantuan, endurance और apparel. If you come across any other important word, write down that word along with its meaning in the comment section down below. ये C set है. This is question number 1. Try to answer. How many arrangements can be made out of the letters of the word engineering? The mean marks of 30 students in a class is 58.5. Later on, it was found that 75 was wrongly recorded as 57. Find the correct them. Correct बताइए इनमें से क्या था. This 4 options are available. So ये हो गया C set. डेली बेसिस पे 2 सवाल हमें C set के लगाने हैं. ये ऐसे है C. आज हमने ऐसे नंबर 4 स्टार्ट कर दिया है. ऐसे 3 का इवेल्युएटेड फीडबैक कॉपी मैं अभी कल तक आपको प्रोवाइड कराता हूँ. ऐसे जो है इसमें कुछ चीजें ध्यान रखनी है. नॉलेज एक हद तक मैटर करता है. फैक्ट्स, डेटा, नंबर्स आपको पता होने चाहिए. लैंग्वेज जरूरी होती है. वोकैबुलरी, ग्रामर और सेंटेंस फॉर्मेशन करेक्ट होना चाहिए. यूज शॉर्टर सेंटेंसेस. यूज डायरेक्ट वॉइस यूज करना है. एक्टिव वॉइस यूज करना है. डायरेक्ट स्पीच यूज करना है. ये चीज आपके आंसर्स को, राइटिंग को क्रिस्प बनाएगा. प्रेजेंटेशन मैटर करता है. इसमें जीएस टाइप डायग्राम्स, नंबर्स, बुलेट्स एंड दिस फ्लो चार्ट एटसेट्रा नहीं बनाना होता है. इसमें आप पैराग्राफ्स लिखिए. राइटिंग, क्लीनलीनेस और सिंटेक्स करेक्ट होना चाहिए. इंट्रो कंक्लूजन बहुत पावरफुल होना चाहिए. अट्रैक्टिव, रेलेवेंट और कंप्लीट होना चाहिए. स्टोरी में मैसेजिंग बहुत जरूरी है. एथिक्स एंड वैल्यूज आपके दिखने चाहिए. जीएस में हम अभी एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहे हैं. उसमें हम क्या करेंगे, हम अराउंड 500 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स सेलेक्ट करेंगे और उन 500 टॉपिक्स में हमें 100 वर्ड्स का एक आंसर तैयार होना चाहिए. सो दिस विल बी यूज्ड एज अ टेम्पलेट. इस टेम्पलेट को हम फर्दर दूसरे क्वेश्चंस फ्रेम करने के लिए यूज कर सकते हैं. GS4 एथिक्स में भी केस स्टडी कीवर्ड्स पे फोकस रहेगा. GS 1, 2, 3 में डेटा डायग्राम का कंपाइलेशन बनाना है, टेम्पलेट्स का रिपोजिटरी करना है और ज्यादा से ज्यादा लिखना है. यू शुड कीप एवरीथिंग सिंपल. प्लानिंग से ज्यादा एग्जीक्यूशन पे आपको वर्क करना चाहिए. अदरवाइज क्या होता है कि हम केवल स्ट्रैटेजीज देखते रह जाते हैं, टॉपर्स के वीडियोस देखते रह जाते हैं और बहुत सारा टीचिंग जो है उसी वीडियोस को देखते जाते हैं. हम प्रैक्टिस नहीं करते हैं. हमें खुद से भी ऐसे लिखना जरूरी है. आज देखो 18 जून हो गया है. 2 जून से हमने ऐसे लिखना चालू किया था. अब खुद से सवाल पूछो, अगर आपने 4 ऐसे लिख लिए होते
तो आप खुद ही इतने केपेबल हो, आपको किसी की जरूरत नहीं है। आप खुद से 4 ऐसे लिख के बता दो, आपका ऐसे नेक्स्ट लेवल पे होगा। दिस इज द फैक्ट, बट द पॉइंट इज आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी, खुद से राइट करना पड़ेगा ऐसे। ओके, तो हमें फील गुड नहीं करना है, हमें यूपीएससी की बातें नहीं करनी है, एक्चुअली में यूपीएससी की पढ़ाई करनी है, और यही डिफरेंस क्रिएट करता है। ओके, दिस इज 15 सितंबर 2023 मेन एग्जाम है। आपने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है, पूरा दम लगा के आपको पढ़ाई करना चाहिए। ये 15 सितंबर को टारगेट करना है। इसमें हम बहुत सिस्टमैटिक तरीके से एसए और जीएस 4 इस मंथ में कंप्लीट कर रहे हैं। जीएस 1 2 जून में होगा और जीएस 3 जुलाई में होगा, और ये अगस्त में, और फिर मॉक्स भी हम करेंगे। प्रीलिम्स 1 कल से 11 बजे बहुत रेगुलरली क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी, और हम स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी, और जो मेंस की क्लास होगी वो 9 PM पे होगी। तो मेंस और साइमल्टेनियसली हम प्रीलिम्स नेक्स्ट साइकिल भी प्रिपेयर कर रहे हैं। ज्योग्राफी से हम कल स्टार्ट करते हैं। आपको बताना है हु एम आई वॉज बोर्न इन वाराणसी। आई वॉज फॉन्डली कॉल्ड मानू एज अ चाइल्ड। आई वॉज adept in the art of fencing, horse riding and swordsmanship. I died fighting for my country during the first war of independence in 1857. तो टेल ये कौन है, और ये आपका महल है। तो क्या आप इसको किले को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो? ये कौन सा किला है? दिस किला कौन सा किला है? इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023 है, और इस बार का थीम है योगा फॉर वासुदेव कुटुंबकम। वासुदेव कुटुंबकम, ये जो वासुदेव कुटुंबकम है, ये किस ग्रंथ से लिया गया है, किस बुक से लिया गया है वासुदेव कुटुंबकम? कैन यू आंसर? मन की बात में आज प्राइम मिनिस्टर साहब ने बताया कैच द रेन इज इंपॉर्टेंट नेशनल वाटर मिशन। वेयर इट फॉल्स व्हेन इट फॉल्स, हमें वाटर कंजर्वेशन करना है, कैच द रेन। बीते वर्षों में भारत ने आपदा प्रबंधन की जो ताकत विकसित की है, वो आज एक उदाहरण बन रही है। प्राकृतिक आपदाओं से मुकाबला करने का बड़ा तरीका है प्रकृति का संरक्षण। आजकल मॉनसून के समय में तो इस दिशा में हमारी जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। तो पढ़ाई करना सफिशिएंट नहीं होता है, जो पढ़ा है उसको कैच करना भी जरूरी होता है, कैच करना, उसको बैंक करना भी जरूरी होता है। तो कैच द रेन अभियान के थ्रू हम इसको वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं। यह है बिल्डिंग इंडियाज कल्चरल टूरिज्म स्वदेश दर्शन। तो इंडिया का कल्चरल रिचनेस है स्वदेश दर्शन। 500 से ज्यादा डेस्टिनेशन है, 31 स्टेट्स यूटीज इन्वॉल्व हैं, 15 थीम्स यहाँ पर हैं। बुद्धिस्ट सर्किट, कोस्टल सर्किट, डेजर्ट सर्किट, इको सर्किट, हेरिटेज सर्किट, हिमालयन सर्किट, कृष्णा, नॉर्थ ईस्ट, रामायणा, रूरल, स्पिरिचुअल, सूफी, तीर्थंकर, ट्राइबल और वाइल्ड लाइफ सर्किट। These are very good points, very good subheadings. Note it down. ये सारे circuits important है. Okay. Then ये है reviving ancient wisdom the digital way. National mission है manuscripts का. Conserve, digitize and disseminate the knowledge of manuscripts. Tribute to the ones who can never be forgotten. ये हमारे heroes हैं. National War Memorial है. Tall tower है with an eternal flame and wall of honor on which names of 26,000 plus soldiers written in gold. 21 Andaman Islands named after परमवीर चक्र अवॉर्डीज। ये जो परमवीर चक्र है, ये वॉर के टाइम पे मिलता है। अगर पीस के टाइम पे अगर ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गैलेंट्री अवार्ड हमें देना है तो उसका क्या नाम है? आंसर परमवीर चक्र जो होता है, ये सबसे टॉप मेडल माना जाता है। So this is tribute to the ones who can never be forgotten. All right. Now let us come to the Hindu newspaper. This is the Hindu. First है Bengal SEC moves Supreme Court against order to use central forces. तो this is State Election Commission, और State Election Commission central forces को use करने को बोल रहा है this law and order maintain करने के लिए during the time of elections. Digital Eye deters proxy attendance. See, monitoring app introduced as pilot project in East Jaintia Hills. तो see, students proxy लगाते थे, तो अब वो proxy लगाना नामुमकिन हो जाएगा, मुश्किल ही नहीं नामुमकिन। क्यों? क्योंकि अब हम डिजिटल आई यूज करेंगे, तो वो बायोमेट्रिक्स के थ्रू हर स्टूडेंट को डिटेक्ट किया जाएगा। तो बच्चे ऐसे proxy लगाते हैं ना, यस सर यस सर यस सर यस सर, वो अब थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट भी होगा। The digital attendance system for teachers has already led to an increase in the attendance of students. तो अब students को भी attendance लगानी पड़ेगी, और वहां पे biometrics के थ्रू वो attendance लगेगी। ओके, सो अभी अब क्लासेस अटेंड करना पड़ेगा, अटेंडेंस यहाँ पे मॉनिटर होगी सारी। पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं कि देयर चिल्ड्रन आर नाउ गोइंग टू स्कूल बिकॉज द एक्चुअल टीचर्स आर टेकिंग क्लासेस। तो क्लासेस रेगुलर होना बहुत जरूरी। देखो, ये एक और चीज होता है, एक स्टूडेंट ने मैसेज किया कि कहाँ से पढ़ना है, किन टीचर से पढ़ना है। द पॉइंट इज एक्सेसिबिलिटी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है एक्सेसिबिलिटी।
टीचर्स का एक्सेसिबल होना बहुत जरूरी है। नो मैटर वो टीचर कितना बड़ा है, बट वो एक्सेसिबल नहीं है, टाइम पे क्लासेस नहीं हो रही है, सब डिसिप्लिन्ड एंड वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में नहीं वर्क हो रहा है, और वो स्टूडेंट जितनी मेहनत कर रहा है उतना ही टीचर की तरफ से एफर्ट्स नहीं आ रहे हैं, तो फिर चीजों में एंट्रोपी आती है, गैप आता है। सो दैट इज वाई इट इज इम्पॉर्टेंट कि जो टीचर है वो भी सेम लेवल का डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन अलॉन्ग विद द स्टूडेंट्स यहाँ पे प्रोवाइड करे। इससे लर्निंग आउटकम्स बेहतर होते हैं। तो मोस्ट चिल्ड्रन जैसे पहले क्लासेस स्किप करते थे, बट अब उनको अटेंडेंस यहाँ पे देनी पड़ेगी। तो ये टीचर अटेंडेंस मॉनिटरिंग सिस्टम था, अब इसी तरीके से स्टूडेंट अटेंडेंस भी हम यहाँ पर लगाएंगे। तो प्रॉक्सी के दिन अब गए। सो दिस इज संडे। नेक्स्ट जो है, दिस इज नेक्स्ट न्यूज। सी, इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग। तो 26 जून 2023। सी, दिस इज नॉट राइट। ड्रग्स आर बैड। नो मैटर व्हाट लाइफ में जो भी हो रहा है, ड्रग्स आर बैड। So this high will lead to deadly lows. तो इंडिया says no to drugs. ड्रग से क्या प्रॉब्लम आता है? हेल्थ, स्टडीज, इनकम, रेपुटेशन, फैमिली लाइफ। ड्रग से क्या होता है? इन्फेक्शियस डिसीजेज, HIV, डिप्रेशन, क्राइम। ड्रग से क्या होता है? काउंसलिंग जरूरी है, मेडिकल हेल्प जरूरी है, फैमिली सपोर्ट भी जरूरी है। सो लेट अस से yes to life and no to drugs. तो let us take this pledge, yes to life and no to drugs. Okay. सो दिस इज दिस पेज। अब जो नेक्स्ट है, ये है साइंस सेक्रेटरी डिमिट्स ऑफिस साइट्स पर्सनल रीजंस, एंड ये CSIR के थे। काउंसिल ये वापस जाएंगे CSIR में। अभी ये सेक्रेटरी थे मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के। CSIR है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। देन US कनाडा, जीरो कॉम्प्रोमाइज ये होना चाहिए। जितना भी ट्रैवल है, चाहे वो एविएशन है, चाहे रेलवेज है, या फिर रोड ट्रैवल है, जीरो कॉम्प्रोमाइज पॉलिसी होना चाहिए। प्राइम मिनिस्टर मोदी प्रपोजेस G20 मेंबरशिप फॉर अफ्रीकन यूनियन। दिस इज गुड। अफ्रीकन यूनियन को भी G20 पे इनवाइट करने का बात है, मेंबरशिप। सो अफ्रीकन यूनियन को फुल मेंबरशिप देने की बात है। ये काफी बोल्ड स्टेप है। इंडिया अभी G20 की प्रेसिडेंसी है, इसीलिए जो ऐसे नंबर 4 है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ हमें लिखना है, अभी हम अफ्रीकन यूनिटी के लिए इम्पोर्टेंट है। 2002 में दिस अफ्रीकन यूनियन बना था, और अभी इसको G20 में एज अ मेंबर इंक्लूड करने की बात है। दिस इज नॉट न्यू। अक्सर यूरोपियन यूनियन को भी इस तरीके से जो वर्ल्ड बॉडीज हैं उसमें इंक्लूड किया जाता है। तो क्यों ना अफ्रीकन यूनियन को भी इस तरीके से इंक्लूड किया जाए, जैसे यूरोपियन यूनियन है वैसे अफ्रीकन यूनियन है। यूरोपियन यूनियन में कितने मेंबर्स हैं? आंसर, अफ्रीकन यूनियन में 55 मेंबर्स हैं। ये कॉन्टिनेंटल बॉडी है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की। देन दिस इज नेक्स्ट पेज। लेटर फॉर DCGI seeks emergency use node for investigational antibiotics, और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन ये एजुकेशन सिस्टम का अनदर फ्रॉड है। शैटर्स कैनेडियन ड्रीम ऑफ पंजाब यूथ। तो इसमें पंजाब जा रहे हैं, बट वहाँ पे प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस ऐसे करके कॉम्प्रोमाइज हो रहा है, और फिर जिनके ड्रीम्स होते हैं कनाडा में सेटल होने का एटसेट्रा, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाते हैं। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। इन सब जो होते हैं फ्रॉड्स, इनसे बचना चाहिए। म्यांमार फॉरेन मिनिस्टर टू अटेंड इनफॉर्मल टॉक्स इन। अभी एक स्टूडेंट ने पूछा कि UPSC की तैयारी, जैसे हम आजकल बोर्ड एग्जाम्स का IIT JEE का भी होने लग गया है कि स्कूल कॉलेजेस नहीं जाना है और फिर हम ऐसे अलग से पढ़ लेंगे। बी लिटिल बिट केयरफुल। सी, हर चीज का अपना यूटिलिटी होता है। जो स्कूल एजुकेशन होता है उसकी यूटिलिटी होता है 10वीं 11वीं 12वीं। जो हम प्रॉपर स्कूल में जाते हैं ना, पढ़ाई करते हैं, तो उससे हमारा ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है। सिमिलरली जो कॉलेज लाइफ होती है ये भी जरूरी होती है। कॉलेज लाइफ में आप जाते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, यू लर्न अ लॉट। यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस में जब आप रेगुलर पढ़ाई करते हैं, वहां पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फेज ऑफ लाइफ। ये फेज ऑफ लाइफ काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगेन, दिस इज म्यांमार फॉरेन मिनिस्टर, US इम्पोजेस वीजा रिस्ट्रिक्शन, एंड दिस पाकिस्तान को 1 बिलियन का एड मिल रहा है अगेन फ्रॉम चाइना, एंड दिस इज वॉर इज नॉट गुड। Then see, multiple space flight with shorter recovery time affects brain. Space flight क्या होता है? हम जीरो ग्रेविटी स्पेस में जाते हैं, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जाना है, या फिर सम अदर अभी प्रोब है, इंडिया का भी गगनयान प्रोब आने वाला है। सो द पॉइंट इज, अगर इसमें हम जब स्पेस से आते हैं तो स्पेस का एटमॉस्फेयर बहुत डिफरेंट है। वापस हम अर्थ प्लैनेट में आ गए, ग्रेविटी अलग है, एवरीथिंग इज डिफरेंट। हमें रिकवरी में थोड़ा टाइम लगता है। अक्सर हमने देखा है जो एस्ट्रोनॉट्स होते हैं, जब वो वापस लैंडिंग करके अर्थ में आते हैं, उनको थोड़ा टाइम लगता है अर्थ के एटमॉस्फेयर में यूज टू होने का।
सो द पॉइंट इज रिकवरी टाइम अगर प्रॉपर नहीं मिलता है तो ब्रेन पे इसका इम्पैक्ट देखने को मिलता है। कूलर डेज, वार्मर नाइट्स इन भुवनेश्वर, कटक। डेज ठंडे हैं और रातें वार्मर है। वाई? यूजुअली ऐसा इसका रिवर्स होता है, बट यहाँ भुवनेश्वर में ऐसा देखने को मिल रहा है, भुवनेश्वर और कटक में। तो ये सरप्राइज है। डे टाइम का टेम्परेचर यूजुअली अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट के कारण ज्यादा होता है। अर्बन हीट आइलैंड क्या होता है? जैसे ये शहर है, यहाँ ज्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है और यहाँ पे कॉन्क्रीटाइजेशन भी है। तो इससे क्या होता है, ये जो पूरा शहर का एक ऐसा एनवलप बन जाता है और यहाँ टेम्परेचर बहुत हाई है, टेम्परेचर हाई है। सो बिकॉज ऑफ दिस, इसके कारण क्या होता है कि हम शहर में जैसे ही एंटर करते हैं टेम्परेचर ज्यादा नजर आता है। इसको अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट बोलते हैं। बट यहाँ जस्ट अपोजिट देखने को मिल रहा है, दिन के टाइम पे टेम्परेचर कम हो रहा है। अभी ये बहुत इंट्रीगिंग है, इस पे स्टडी चल रहा है कि ऐसा हो सकता है एयर पॉल्यूशन के कारण बादल आ गए हो और सनलाइट नहीं आ रही हो दिन में, या फिर सम अदर रीजंस पॉसिबल है। तो जस्ट अपोजिट हो रहा है, डे टाइम पे टेम्परेचर कम है, नाइट टाइम पे टेम्परेचर ज्यादा है। तो अभी इस पे स्टडी हो रहा है, लेट अस सी। बट वन थिंग इज क्लियर, अर्बन हीट आइलैंड और क्लाइमेट चेंज जैसी जो प्रॉब्लम्स हैं अभी ये टीयर 1 सिटी तक नहीं रह गई है। टीयर 1 मतलब दिल्ली, मुंबई, कैलकाटा, बेंगलुरु एटसेट्रा। अभी ये टीयर 2 सिटीज में भी देखने को मिल रहा है पॉल्यूशन का इम्पैक्ट। तो ये भुवनेश्वर एंड कटक। ओवरफिशिंग इज ड्राइविंग कोरल रीफ शार्क्स टुवर्ड एक्सटिंक्शन। तो कोरल रीफ जो होती है, सिम्बायोटिक रिलेशन होता है कोरल पॉलिप और एल्गी में, और इसका कलरफुल, बहुत अच्छी कलरफुल होती है और बहुत बायोडाइवर्सिटी होती है, इसे रेन फॉरेस्ट ऑफ सी भी बोला जाता है। तो ओवर फिशिंग के कारण यहाँ पर शार्क नंबर डिक्लाइन हुआ है और इससे रेस स्पीशीज आर इंक्रीजिंग ऑन द रीफ्स। शार्क डोमिनेटेड रीफ्स थी, ये प्रोटेक्ट करती थी, प्रोटेक्टेड मैरीन सेंचुरीज थी, और यहाँ पर प्रॉब्लम आ रहा है। तो ओवरफिशिंग इज ड्राइविंग कोरल रीफ शार्क्स टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन। कोरल रीफ शार्क्स टुवर्ड्स एक्सटिंक्शन। ये कोरल रीफ होती है, ये बहुत कलरफुल होती है, एल्गे के कारण कलरफुल होती है, बट जब एल्गे डाई तो ये डिसकलर हो जाता है। इसको कोरल ब्लीचिंग बोलते हैं, कोरल ब्लीचिंग। इंक्रीजिंग लाइट पोल्यूशन हैज लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस। तो लाइट पोल्यूशन इज अगेन नॉट गुड फॉर एनिमल्स, इवन ह्यूमन हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। टू मच ऑफ लाइट से स्ट्रेस होता है बहुत ज्यादा। तो अभी ये बात है कि वेरिएबल है, प्लांट्स, एनिमल्स, एंटायर इकोसिस्टम पे इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट होता है। तो ये है लाइट पोल्यूशन। कुछ दिन पहले लद्दाख में एक हम न्यूज देख रहे थे, लाइट पोल्यूशन को कम करने के लिए जीरो लाइट या ऐसा कुछ। कैन यू आंसर व्हाट इज दैट? व्हाट वाज दैट? लाइट पोल्यूशन लद्दाख और दिस लद्दाख एरिया में नहीं रहना चाहिए। ओके। लीफ पैटर्निंग इन अर्ली प्लांट्स डिफर फ्रॉम लिविंग स्पीशीज। सो ये जो पत्ते होते हैं इनका अरेंजमेंट कैसा है? रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर स्टेम्स में सम अर्लीस्ट लीफी प्लांट्स का देखा तो हमें वो पैटर्न नहीं मिला। तो अगेन एक डेवोनियन फॉसिल्स हैं, काफी पुराने फॉसिल्स हैं ये। इनको रिकंस्ट्रक्ट जब हमने किया तो इवोल्यूशनरी पैटर्न समझने की कोशिश की और फिर हमने ये देखा कि उस टाइम पे लीव्स एटसेट्रा का पैटर्न डिफरेंट था। ओके। एक नंबर होता है फिबोनाची सीक्वेंस, ये क्या होता है? कैन यू आंसर? और फिर इसका जो रेशियो होता है ना, फर्स्ट टर्म और सेकंड प्रीवियस टर्म का रेशियो, ये मोर और लेस कांस्टेंट हो जाता है, फी बोलते हैं। व्हाट इज दिस फिबोनाची सीक्वेंस? स्ट्रेस ईटिंग लिंक। अक्सर स्टूडेंट्स भी स्ट्रेस में ओवर ईटिंग करने लग जाते हैं। तो स्ट्रेस जो होता है, क्रोनिक स्ट्रेस से ब्रेन को क्रेविंग होती है कंफर्ट फूड की। हम शुगर ज्यादा लेते हैं, सॉल्ट ज्यादा लेते हैं, फास्ट फूड ज्यादा लेते हैं। तो ये अभी बताया, हाई फैट डाइट जो होती है नॉट गुड। दिस इज मंकी पॉक्स आउटब्रेक्स इन एशिया पैसिफिक रीजन। तो ये मंकी पॉक्स है, इसमें ऐसे ऐसे पैचेस बनने लग जाते हैं स्किन में। तो इसको एम्पॉक्स बोला गया है, ऑल्दो इसका डिक्लाइन है बट इट इज स्टिल आउट देयर। ये एक वायरल डिसीज होती है। तो ये बैक्टीरियल डिसीज नहीं है, वायरल डिसीज है। डिसीजेस के डिफरेंट हो सकते हैं, कुछ वायरल डिसीजेस पैथोजेंस, कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस लाइक दैट। तो ये जूनोटिक है, मतलब एनिमल्स टू ह्यूमन है। रोडेंट्स, प्राइमेट से इसमें वायरस ह्यूमंस में आ जाता है। ये ट्रांसमिट होती है ह्यूमन से भी, क्लोज कॉन्टेक्ट और बॉडीली फ्लूइड से। सेक्सुअल कॉन्टेक्ट से भी ये डिसीज स्प्रेड हो सकती है। तो ये बताया गया है रेयर इन्फेक्शन है, अफ्रीका में देखा गया था। अभी ये प्रिवेलेंट है, दिस इज प्रिवेलेंट। ग्लोबल सिचुएशन अपडेट। आप बताओ, एक होता है पेंडेमिक, एक होता है एंडेमिक। पेंडेमिक और एंडेमिक में फर्क क्या होता है? तो दीज आर सर्टेन डिसीजेस जो ऐसा नहीं है अभी आई है, जो नई आई थी उसको नोवल बोला था, नोवल कोरोना वायरस। ओके। तो अभी इसको विजिलेंट रहना जरूरी है, स्टडी करना जरूरी है। दिस इज मंकी पॉक्स, वायरल यहाँ पे डिसीज है ये।
हाउ कैन इंडिया टेकल इट्स डायबिटीज बर्डन? सी, डायबिटीज भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है। कल हमने पढ़ा था नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिसीजेस, इसको लाइफस्टाइल डिसीज भी बोलते हैं। तो डायबिटीज होने का प्राइमरली जो रीजन होता है वो होता है पुअर लाइफस्टाइल। हमारा फूड इनटेक तो अच्छा है बट अकॉर्डिंगली हम एक्सरसाइज नहीं करते हैं, तो उसके कारण, सेडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण प्राइमरली डायबिटीज होता है। तो इसके लिए अवेयरनेस जरूरी है कि हम बहुत ज्यादा ब्लड शुगर को कंट्रोल करें, रेगुलर चेकअप होना चाहिए, हेल्दी हैबिट्स होना बहुत जरूरी है। सो व्हाट वी शुड डू कि एक कैंपेन आया था, थोड़ा कम सॉल्ट और शुगर, ये दोनों वाइट क्रिस्टल्स होते हैं, ये दोनों वाइट क्रिस्टल्स होते हैं। सॉल्ट इज नॉट गुड, एक्सेसिव सॉल्ट इज नॉट गुड, एक्सेसिव शुगर इज नॉट गुड। सो द पॉइंट इज, ये जो शुगर है स्पेशली, इसका इंटेक जितना कम कर सकते हैं ना, हमें इसको मिनिमम रखना चाहिए। मिनिमम शुगर इंटेक कम से कम रखना चाहिए, सॉल्ट इंटेक कम से कम रखना चाहिए। इसके अलावा हमें एक्टिव रहना चाहिए। एक्टिव मतलब गो फॉर मॉर्निंग वॉक, गो फॉर रन, गो फॉर सम अदर फिजिकल एक्टिविटी, बिकॉज एज अ स्टूडेंट मोस्ट ऑफ द टाइम आप यू आर स्टडिंग ऑन योर टेबल, डेस्क, नो चेयर पे, आपका फिजिकल मूवमेंट इतना है नहीं, तो स्पोर्ट्स पे थोड़ा ध्यान दो, मॉर्निंग वॉक, घूमो, कोई हॉबी हॉबी लो जिसमें आप फिजिकली एक्टिव रहोगे, लाइक दैट। ये चीजें आपको टाइम वेस्ट नहीं करेगी, ये चीज आपको सेन रखेगी, सेन। बिकॉज सबसे बड़ी प्रॉब्लम अब तो आप लोगों ने भी रियलाइज कर लिया होगा, यूपीएससी प्रिपरेशन में हम इनसेन हो जाते हैं, मोस्टली इनसेन हो जाते हैं। तो आपको मोस्टली इनसेन नहीं रहना है, मोस्टली सेन रहना है। सेन रहना जरूरी है, सेन रहना जरूरी है। सो फॉर दिस रीजन, जैसे अभी मैंने एक टेलीग्राम पे भी वीडियो शेयर किया था, आपको वो फायर मिस नहीं करना है। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैं देखता हूँ वो रोबोट बन गए, उनको बस ये एग्जाम निकालना है, पढ़ाई करना है, 4 आंसर्स लिखने हैं, दिस करना है, दैट करना है, आगे बढ़ना है, लाइक दैट। एट टाइम्स ये स्ट्रैटेजी इतना काम आती नहीं है, क्योंकि इसमें आपका जो नेचुरल फायर पावर होता है वो नहीं आ रहा, वो एक्स फैक्टर काम नहीं आ रहा, वो एंथुजियाज्म, वो स्पार्क चली गई है, इसको वापस लाओ। स्पेशली 2024 स्टूडेंट्स, और पास्ट को कैरी मत करो, पास्ट इज पास्ट, फॉरगेट अबाउट इट, लिव इन प्रेजेंट, लिव इन प्रेजेंट। और साथ ही साथ कंपैरिजन मत करो किसी भी साथ में, आपकी जर्नी अलग है, सबकी जर्नी अलग है। और बहुत ज्यादा ये फ्लैशी चीजों से भी बचो, फ्लैशी चीजों से भी बचो। ओवर कमर्शियलाइजेशन है एजुकेशन का, ये सही नहीं है, आपको इसमें प्रॉब्लम आएगा। सो द पॉइंट इज, बेसिक्स पे ही ध्यान दो। ओल्ड स्कूल इज अ गुड स्कूल, और बिना मेहनत के सिलेक्शन नहीं होगा, चाहे आप कितने भी शॉर्टकट वीडियोस देख लो, हार्डवर्क आपको करना पड़ेगा। आप एक स्टेप आगे हो, यूपीएससी 2 स्टेप आपसे आगे है। ओके, व्हाट्स द इंडिया यूएस इनिशिएटिव ऑन फ्यूचर टेक? So will the initiative on critical and emerging technology get a boost during Prime Minister's visit to USA? Yes. अभी एक नया टर्म आ रहा है जिसका नाम है इनिशिएटिव ऑन क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। क्रिटिकल और इमर्जिंग दो कीवर्ड है, क्रिटिकल और इमर्जिंग। इनको अगर हमने अच्छे से सीख लिया, अच्छे से इस पे एक्सपर्टीज बना ली, तो फ्यूचर हमारे लिए बहुत आसान रहेगा। इनिशिएटिव है क्रिटिकल इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, इसमें इंडिया यूएस का फ्रेमवर्क है, कोऑपरेशन होगा नई टेक्नोलॉजीज में, जैसे कि नई टेक्नोलॉजीज हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्वांटम कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर्स, वायरलेस टेलीकम्युनिकेशन, ये नेक्स्ट बिग थिंग्स है। तो हमें इसमें स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप चाहिए होगी। तो इससे पहले क्वाड में, टोक्यो में भी बाइडेन ने इसके बारे में कहा था कि हमको नेक्स्ट जेन जो चीजें हैं उस पर वर्कआउट करना चाहिए, बिकॉज चाइना बहुत तेजी से कर रहा है, और यूएस और इंडिया के साथ है शेयर्ड डेमोक्रेटिक वैल्यूज, दोनों डेमोक्रेसी है, यूनिवर्सल ह्यूमन राइट्स का रेस्पेक्ट किया जाता है। तो ओपन, एक्सेसिबल, सिक्योर टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी इकोसिस्टम होना जरूरी है, जिसमें कॉन्फिडेंस हो, ट्रस्ट हो, ये जरूरी है। ओके, तो फोकस एरिया जो है वो फोकस एरिया सप्लाई चेन पे भी होगा, को प्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ आइटम्स पे होगा, कोऑपरेशन रिक्वायर्ड होगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आगे बढ़ाएंगे, जॉइंट डेवलपमेंट को आगे बढ़ाएंगे, इनोवेशन ब्रिज को आगे बढ़ाएंगे, 5G 6G। सो द पॉइंट इज, दिस विल बी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, क्रिटिकल और इमर्जिंग। क्रिटिकल एसेंशियल है, इमर्जिंग मतलब आने वाला नेक्स्ट बिग थिंग। तो इस पे प्रोग्रेस भी है। अभी लेट अस वेट फॉर सम टाइम। अभी प्राइम मिनिस्टर का विजिट बहुत इंपॉर्टेंट है, एज अ स्टेट गेस्ट जा रहे हैं वहां पे। इससे जितने भी आउटकम्स आएंगे ना, उसको हम नोट डाउन करेंगे। 100% ये मेंस में पूछा जाने वाला है। क्वांटम कोऑर्डिनेशन होगा, 5G होगा, 6G होगा, ओपन एआई स्पेस एटसेट्रा, ये सब चीजें यहाँ पे होगा। और इकोसिस्टम भी बनाएंगे। डिफेंस में भी अब बहुत कोऑपरेशन आने वाला है, डिफेंस में। Then this is COVID data leak, banking on China. China is in trouble, and textile and apparel export decline हुआ है, not good, because demand नहीं आ रही है, weak global demand कम है।
ONGC है और इंडियन ऑटो कंज्यूमर्स हैं एंड दिस इज स्पोर्ट्स। नाउ दिस इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ये है नेचर, इसको सैक्रेड स्पेस बोलते हैं। ये है जैसे बलापड़िया टेम्पल है, ओल्डेस्ट श्राइन है नीलगिरी में, और यहाँ पे इरुला ट्राइब रहती है। कौन सी ट्राइब रहती है? इरुला ट्राइब रहती है। ओके, ये मुद्दुमलाई टाइगर रिजर्व के अंदर है। तो ट्राइबल ग्रुप्स ऑफ नीलगिरी, द गॉड्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विद नेचर, हिल्स, स्टोन्स, रॉक शेल्टर्स, वाटर बॉडीज एंड ग्रूव्स होल्ड अ स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस। तो इनका एक बहुत स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस है। रॉक शेल्टर्स एंड मेगालिथिक मॉन्यूमेंट सच एज डॉलमेन, मैनी, तो इसका लाइक मेगालिथिक भी है, हमें पास्ट में भी इसका देखने को मिल रहा है, तो दिस इज दैट। तो सैक्रेड है ये, बहुत आइटम सैक्रेड आइटम्स है यहाँ पे, और यहाँ पे ट्राइबल कम्युनिटी भी रहती है। ओके, तो ये याद रखना है, ट्राइबल कम्युनिटी। एक टोडा ट्राइब भी रहती है, टोडा ट्राइब भी रहती है यहाँ पर। ओके, कोटास भी है, मेन गॉड एंड गॉडेस यहाँ पर है कोटास, दिस इज टोडा, दिस इज इरुला, दीज ऑल आर ट्राइबल कम्युनिटी फ्रॉम नीलगिरी। तो जैसे होली ड्रॉप्स है यहाँ पे, एंड देन डाउन टू अर्थ टेम्पल भी है, एंड यहाँ पर टाइगर रिजर्व भी है। लुक एट दिस ब्यूटीफुल पिक्चर, ये एक मेन टेम्पल है टोडा का, लोकल मेन स्ट्रीम्स है, प्ले, प्रे एंड गार्डियन गॉड्स है। ओके, सो दिस इज द हिंदू न्यूज़पेपर फॉर टुडे। अब हम आंसर राइटिंग भी देखते हैं। तो 13 जून 2023 के ये 2 सवाल है। अब देखिए, मैं एक और फ्रेशर माइंडसेट का एक बात बताता हूँ। अक्सर जो बिगिनर होता है ना, उसको ये लगता है, उसको एक तो बहुत स्पून फीडिंग चाहिए, उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है, कॉन्फिडेंस लेवल। तो ये चीज आपको नहीं रखना चाहिए, स्पून फीडिंग नहीं, कॉन्फिडेंस लेवल भी हाई रखिए। देखो, आप वही पर्सन हो जिसने 10th पास किया है, 12th पास किया है, ग्रेजुएशन पास किया है, इसका मतलब है लिखना आता है आपको। फिर अचानक यूपीएससी का सवाल आता है तो हम इतने बैकफुट पे क्यों चले जाते हैं? दूसरा, हम हर सवाल 10 नंबर का सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, 10 आउट ऑफ 10 का हमें आंसर लिखना है, ये कभी नहीं होगा। आप अगर 6 आउट ऑफ 10 का आंसर लिख रहे हो, आप टॉपर बन जाओगे। सो आपका पर्पस क्या है? 10 आउट ऑफ 10 आंसर नहीं लिखना है, आपका पर्पस है 6 आउट ऑफ 10 आंसर लिखना है, और ऐसे पूरे पेपर कंप्लीट होने चाहिए। 6 आउट ऑफ 10 20 सवाल है, 120 नंबर आप एक पेपर में लाओ, यू विल बी द टॉपर ऑफ दिस एग्जामिनेशन। ओके, सो द पॉइंट इज, हमारा 10 आउट ऑफ 10 का टारगेट नहीं है। अब 10 आउट ऑफ 10 से क्या प्रॉब्लम होती है, हम इतना ज्यादा इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं कि बाकी सब चीजें कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। आई सी सो मेनी स्टूडेंट्स, वो आंसर नहीं लिखते बिकॉज उनको परफेक्ट आंसर नहीं मिल रहा है। परफेक्ट आंसर आपको कभी नहीं मिलेगा, आप इंतजार करते रह जाओगे, या फिर आप बहुत ज्यादा उसमें R&D करने लग जाते हैं कि इसमें इस वर्ड को इतना एनालिटिकली देखना था, क्रिटिकली देखना था, लाइक दैट नॉट रिक्वायर्ड। आप आंसर लिखो, आप 99% कंपटीशन से आगे हो, ऑटोमेटिकली आगे हो, इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाइए। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, टॉपर्स का भी कॉपी हमने देखा था, जिस तरीके से उन्होंने मेन एग्जाम का या फिर जो प्रैक्टिस में आंसर्स लिखे थे, यहाँ जो आप आंसर्स लिख रहे हो वो उससे भी बेहतर है। बट द पॉइंट इज, यू शुड राइट। परफेक्शन का वेट करेंगे तो हमेशा वेट करते रह जाएंगे, आपको जैसा है, जितना है, उससे स्टार्ट करना चाहिए। ट्रोपोस्फेयर इज अ वेरी सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर दैट डिटरमाइंस वेदर प्रोसेस। हाउ? अब इस सवाल में आपको किस बात की रॉकेट साइंस चाहिए? एनसीईआरटी बुक है आपके पास, इस वर्ड को आप गूगल पे सर्च करिए, विकिपीडिया पेज ओपन होगा, एटमॉस्फेरिक लेयर क्या होती है समझ लीजिए, अब उसको अपने शब्दों में लिख के बताइए। असली चैलेंज इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना नहीं है, असली चैलेंज उसको पेपर में लिखना है। असली चैलेंज आपको उसमें ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्पेशली वर्किंग प्रोफेशनल्स जो है, उनको लिखाई पे ज्यादा ध्यान देना चाहिए। स्कूल कॉलेज अभी काफी पीछे छूट चुका है, तो आपकी प्रैक्टिस नहीं है लिखने की। ओके, तो राइट। Discuss the meaning of color-coded weather warnings for cyclone-prone areas given by Indian Meteorological Department। अब इसमें क्या एक्स्ट्रा चीज हमें चाहिए? ये यूपीएससी का सवाल है, 2022 मेंस एग्जामिनेशन का, GS1। लिखिए, लिखना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लानिंग इतनी इंपॉर्टेंट है, एक जनरल लेवल की हमें अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बट उसके बाद इट इज मोर अबाउट एग्जीक्यूशन। ओके, अब जैसे देखो, यह एक दूसरे की कॉपी से सीखो भी। ये जो डायग्राम है, आप इसको कैसे रेट करोगे? दिस इज सच अ ब्यूटीफुल डायग्राम। तो दीपेश ने इतना अच्छा डायग्राम बनाया, तो व्हाई नॉट यू, आपको भी बनाना चाहिए। इंप्रूव, लर्न फ्रॉम ईच अदर। सी, ये कितने अच्छे से सारा बताया, सिग्निफिकेंस। लुक एट दिस कॉपी इज सो ब्यूटीफुल। इसको मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे, जिस तरीके से सिस्टमेटिकली अरेंज्ड है सारी चीजें। अब हम इसमें बहुत ज्यादा डेप्थ पे अभी मैं शुरुआत में नहीं जाता हूँ, आप लोगों को ये बताता हूँ, पहले लिखना स्टार्ट करो, और यहाँ पे जितने भी वर्ड्स है ना, उस पे फोकस करो। सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक लेयर कौन सी है? ट्रोपोस्फेयर क्यों सिग्निफिकेंस है, उसके 5-10 पॉइंट्स बताओ क्यों सिग्निफिकेंस है विद रेस्पेक्ट टू वेदर।
सेकंड में कलर कोडेड को अच्छे से एक्सप्लेन कर दो, डिस्कस कर दो आईएमडी का। तो ऐसे आप प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिकली आपका आंसर बेहतर होने लग जाएगा। आपको कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं चाहिए। ऐसे में भी आपने 4 ऐसे लिख लिए, अभी 5वां ऐसे भी लिखिएगा, 3 लिख दिए, चौथा लिखिएगा, इंप्रूवमेंट नजर आएगा आपको। और ये प्रेजेंटेशन बहुत मैटर करता है। दिस इज गुड, वेरी नाइस। फिर यहाँ पे आपने वेदर रिलेटेड बताया, देखो कलर कोडिंग बता दिया, दिस इज गुड। कंटेंट लिखा है हमने, वेरी नाइस। जूही ने हिंदी में लिख दिया, आप हिंदी में लिखो, मार्जिन ड्रॉ कर दो यहाँ पे। मौसम विज्ञान सारे अलर्ट बता दिए, वेरी नाइस। फिर ट्रोपोस्फेयर के बारे में, अब देखो ये कितने अच्छे पॉइंट्स है, 1 2 3 4। मौसमी घटनाएं, अब इसको लिंक करो, जो सवाल पूछा है उससे जवाब दे दो, है ना, गुड। देन इसमें आईएमडी आकांक्षा ने बताया। अब देखो आकांक्षा ने यहाँ पे डायग्राम बना दिया। अब ये कॉपी अच्छी दिख रही है ना डायग्राम में, तो अब से हर ज्योग्राफी के क्वेश्चन में एक डायग्राम आना चाहिए। फिर कलर कोड बताया, ये सारे कलर्स के बारे में बताया, गुड। देन मौसम विभाग और निष्कर्ष, एक्सीलेंट। नंदिनी, दिस इज गुड। ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताया, देखो अभी कितना अच्छा डायग्राम बना है, वेरी नाइस। अब देखो नंदिनी ने ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताया, ये कैसे टेम्परेचर रेगुलेट हो रहा है, वेदर यहाँ पे फिनोमिनन कैसे वर्क करे, गुड। आईएमडी के बारे में बताया, डायग्राम इज देयर, वेरी गुड। कलर कोड इज देयर। तो सी इट इज नॉट डिफिकल्ट, द डिफिकल्ट पार्ट इज टू प्रैक्टिस, राइट। आप लिख नहीं पाओगे, आपको इतनी सारी चीजें आएंगी एग्जाम में, मेन एग्जाम में आप लिख नहीं पाओगे। लिखने की कोशिश ज्यादा करो ट्रोपोस्फेयर, और कॉपी को बहुत अच्छा बनाओ। जैसे श्रुति की कॉपी देखो, दिस कॉपी लुक्स रियली रियली नाइस। जो स्पेसिंग है, जो जिस तरीके से राइटिंग लिखा है, जिस तरीके से ये देखिए डायग्राम बना है, व्हाई नॉट यू, आप भी ऐसा कर सकते हो। सिग्निफिकेंस क्या है, टेम्परेचर ग्रेडियंट, वाटर वेपर, वेरी गुड। अब देखो ये वेदर रिलेटेड चीजें बताई है, तो अगेन ये कॉपी और अच्छी हो गई, वेरी नाइस। आईएमडी के बारे में बताया, सी। अब देखो ये स्टाइल भी अच्छा है, कलर कोड और मैप भी आ गया, वेरी गुड। सिमिलरली शगुफ्ता इज ऑल्सो रियली रियली गुड। साइक्लोन बिपर जॉय, अब देखो इसमें एक लाइन लिख दिया, साइक्लोन बिपर जॉय, तो ये पर्सनलाइज हो गया, यूनिकनेस, एक्स्ट्रा चीज आ गई, रिसेंट साइक्लोन, गुड। ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, वेरी नाइस। फिर आपने डायग्राम बनाया, आईएमडी, साथ में आईएमडी का डेटा भी दे दिया, तो ये चीज आपको प्रीलिम्स में भी काम आ जाएगी, फैक्ट्स तैयार हो गए, वेरी गुड शगुफ्ता, दिस इज रियली गुड कॉपी। ट्रोपोस्फेयर के बारे में बताया आपने, गुड। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, डिटर्मिनेशन, वेदर प्रोसेस, साउथ वेस्ट, फैंटास्टिक, वेरी गुड। अंकित, अंकित इज अगेन रियली रियली गुड। सी कितना अच्छे से पूरा लिखा। अब देखो ये, अब आंसर राइटिंग कितना अच्छा हो गया है यहाँ पे, ये स्पेसिंग देखो और प्रीवियस कुछ दिन पहले की कॉपीज देखना और इस कॉपी को देखना, यू विल सी द डिफरेंस। दिस इज व्हाट प्रोग्रेस, ये प्रोग्रेस होती है और यही हमें चाहिए। देखो इस बार कितना स्पेसिंग, दोनों लाइंस के बीच में स्पेसिंग कितना अच्छा है, और ये कितना अच्छे से वेल स्प्रेड आउट है, 1 2, वेरी। अब ये देखो डायग्राम कितना ब्यूटीफुल डायग्राम है, वेरी गुड। लोअर लेयर, टेम्परेचर, और देखो ये लिखा तो हमें चीजें ज्यादा ध्यान भी है, थोड़ा अंडरलाइनिंग और चालू करते हैं हम, है ना, गुड, वेरी गुड। डिस्कस कलर कोडिंग, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के बारे में बताया, कलर कोडेड, येलो, ऑरेंज, रेड, वेरी गुड। दिस इज अगेन रियली रियली गुड कॉपी, वेल डन। शिवाक्षी, दिस इज रियली नाइस। सी कितने अच्छे से पूरा लिखा, अच्छे से, व्हाट इज दिस, टेम्परेचर ग्रेडियंट। सी एग्जाम्पल, ये होना बहुत जरूरी है, एग्जाम्पल्स ज्योग्राफी में मस्ट होते हैं। एग्जाम्पल, हर स्टेटमेंट का एग्जाम्पल दो, गुड। कंक्लूजन, कंक्लूजन वर्ड अलग से नहीं लिखें, बस उसको ऐसे ही लिख दें, कंक्लूजन लास्ट पैराग्राफ में। शिवाक्षी ने ये भी बहुत अच्छा लिखा है, रेनफॉल, आईएमडी कैसे वर्क करता है, वेरी नाइस। सत्या, दिस इज अगेन सो नाइस, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। अब देखो ये नया स्टाइल, गुड। देन इसके बाद फोर्थ स्टेज, डिफरेंट कलर्स, फैंटास्टिक। हरजिंदर, अब देखो ये स्टाइल कितना अच्छा है, दिस द वे ये डायग्राम बना है, दिस इज रियली गुड, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब देखो ये आईएमडी गुजरात के बारे में भी लिखते हैं। तो सी कितना आसान है, मुश्किल काम है एग्जीक्यूट करना, यूपीएससी की बातें कम करना है, पढ़ाई ज्यादा करना है। ओके, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, स्टडी वेल एंड बी सेफ।